गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रोड्स। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। ओए होए, आसाम से स्टार्ट हुआ। पूरा बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में वही पूरा कीचड़ कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सद्या मत जाओ। सद्या एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सद्या में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाओगी नहीं पाओगी। कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। ओए होए 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 यार, क्या चीज बना दी। इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। वाह, मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? बहुत कमाल की। So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. ओए होए, कहाँ से? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, अटल मुंबई हॉस्पिटल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है building roads and highways. भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रोड्स की डेवलपमेंट, देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था। कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, ना ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स
तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। ऐसे हो रहा है काम पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चरल तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। सही जगह चूज की, बहुत कमाल कर दिल्ली मुंबई और बंदा रिलैक्स हो गया। ओए सो जा। 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा, 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। वो है 8 लेन एक्सप्रेसवे जो 12 लेन का हिस्सा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप जब रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट आप सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस ये भूल जाए। रास्ते में आपको मिलेंगे एटीएम्स, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। वाह, ये बड़ी सौगात। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल स्मूथ। बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें।
वो टूल और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं, राजस्थान डोसा में। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. टोल प्लाजा भी खूबसूरत। इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। वाह, अच्छा स्टेप है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। बिल्कुल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। सही बात। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 से 2 बंदे यहाँ पे काम करते हैं। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी। ये एक टोल प्लाजा के सुबह में जाते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। वाह, ये है नारी शक्ति वैसा। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी, पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ, मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटी से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours earlier। सिर्फ देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर्स का, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर्स का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 minutes। गोल्डन टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ओए ओए, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीजें। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, व्हिच मींस फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू विरार। ये कोस्टल रोड है। ओहो, ये अभी जो बांध रहा है। ओहो, हाय,
क्या जगह है। ये समंदर के अंदर है टनल। वाओ, वुड यू बिलीव इफ आई से कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर सी टनल आहा, जो मुंबई की सारी ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा। वाह, दिस इज द फेमस ट्विन टनल्स ऑफ मुंबई कोस्टल रोड। एंड कर दिया ये यार। ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मलाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। वाह, मई में तैयार हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। कहीं बन रहा है अंडर सी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट में। This is truly an engineering marvel and I am on Mumbai Trans Harbour Link। ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा कमाल की चीज बना रही है। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डिकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। हाँ जी। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत तो चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे। बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसी स्मॉल टाउन में जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है।
ओए होए होए। मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी। वाह, ओए होए। सद्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी सी छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। वाह, ओए होए। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम की ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। बहुत बड़ा स्टेप ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है, अब सिर्फ 1 घंटे। बहुत टाइम की बचत। ये कमाल का यार प्रोजेक्ट है। जितने भी एक प्रोजेक्ट देखे जाए ना, कोई शक नहीं, हर एक प्रोजेक्ट जो है ना एक से बढ़कर है। अब असम की एक, जैसे उन्होंने स्टार से उन्होंने इंटरव्यू लिया है महिला का, तो उन्होंने भी यही एक चीज़ बताई है कि पहले एक कच्चे रास्ते होते थे, पानी खड़ा होता था, वहाँ से चल कर जाना, नीचे पत्ते एक रखने यार एक केले के, फिर ऊपर से जाना ताकि एक ना पाँव जो नीचे थंस ना जाएं या ये चीज़ें हो ना जाएं। लेकिन एक इस चीज़ को अपडेट करना सबसे बढ़कर यही चीज़ होती है कि जो भाई एक बैकवर्ड एरिया है उनको फैसिलिटेट करना, उनको एक ये चीज़ें देना, फिर ही जाकर एक पता चलता है कि जो एक गवर्नमेंट थी उन्होंने कितना काम किया या वो कैसे एक देश का एक उन्होंने ख्याल रखा। ज़्यादा यही होता है कि एक जो मेन एरिया है उन पर भाई एक दिल्ली मुंबई यहाँ पर काम करते, बैकवर्ड जो एरिया है वहाँ वो छोड़ देते, जो एक गांव साइड है, एक असम पर जो पीछे की तरफ एक गांव है वहाँ पे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने वही कंप्लीट किए, जितना भी एक ओवरऑल इंडिया में जैसे भी है ना रास्ते वो एक पक्के किए जा रहे हैं और एक से एक बढ़कर यार रोड बनाए जा रहे हैं। इधर देखकर तो एक अलग ही यार आई नहीं, अगर एक रोड्स पर आए तो भाई एक अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है। और जब बंदा एक अमेरिका में जाता है ना या एक अमेरिका के रोड देखता है तो बंदे को बिलीव नहीं होता। बंदा मतलब कि एक समय लेके एक घूम सा जाता है कि यार ऐसे भी रोड है, वो नंबर 1 पर है। और आप इमेजिन करें कि एक नंबर 2 पर अभी इंडिया खड़ा है, उस पोजीशन पर नंबर 2 पर, तो ये कैसे रोड होंगे, मतलब कि इमेजिन आप करें। बहुत भाई प्यारे रोड। और हमने तो भाई पहले अमेरिका में एक सीरियसली ऐसे मूवीज में देखते थे, लेकिन अभी भी भाई इंडिया इस पोजीशन पर है भाई, दूसरी पर। और रोड काफ़ी भाई खूबसूरत है, लंबे लंबे रोड हैं। और जो सबसे एक बचत हुई है ना वो हुई है एक टाइम की, क्योंकि पहले जो एक 3-3 घंटे का सफ़र था वो अब एक भाई 30 मिनट या 20 मिनट पर आ गया। वो जो एक मुंबई में अब रोड बन रहा है या एक और बने भी हैं, एक ब्रिज बना है, तो काफ़ी यार एक ना टाइम की बचत हो रही है। क्योंकि अब डेवलपमेंट कंट्री को और एक जो फास्टेस्ट कंट्री होती है ना उनको भाई एक चाहिए, मतलब कि एक रोड वगैरह या एक मतलब कि फास्ट चीज़ें, तो इसलिए एक वर्किंग भाई उनकी ज़रूर इस पर है। नहीं बिल्कुल हाँ। नहीं ऐसे ये देखो ना कि यार आप हर चीज़ को ले लें, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन रेलिवेंट जो चीज़ें होती है, खासकर जो इंफ्रा के ऊपर अभी के लिए देखा जाए तो भाई एक बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले इंफ्रा को ही सीधा पदरा करके फिर अगले स्टेप होंगे जिसमें एक अच्छी प्यारी बिल्डिंग ऑलरेडी बन भी रही है, ये नहीं कि नहीं बन रही, लेकिन अगर इंफ्रा प्यारा होगा तो साथ वो और खूबसूरत लगेंगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है अपने आप को एक डेवलप करना, जो कि एक उनका मिशन है 2027
47 तक के हम जो ना वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर खड़े होंगे उस वक्त। तो जिसमें एक भाई आप देख लो कि ये ब्रिजेस जो बनी है अभी, एक अटल सेतु की बात करें, कोस्टल रोड की, जो कि समुद्र से नीचे से उन्होंने भाई एक टनल गुजार दिया है। और उसके अलावा ये नहीं कि ये हम एक मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस उसको अगर आप वाइड करते जाएँ तो वो कहाँ से कहाँ उन्होंने जोड़ा हुआ है, हरियाणा से लेकर या किधर से पूरी एक उन्होंने एक जाल बिछा के रख दिया। खासकर एक जो नॉर्थ साइड है उसको देख लें या बाकी जो एक, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने भाई वहाँ पे एक स्टैंडर्ड कायम किया ना, 6 लेन 5 लेन 4 लेन, वो एक मतलब आप हमने देखा था कि जब ये एक्सप्रेस वे बन रहा था दिल्ली मुंबई तो वो एक ब्लॉगर थी, उसने उसके ऊपर एक गाड़ी चलाई और गिलास पानी का रखा था तो वो हिल भी नहीं रहा था। इस हद तक मतलब एक क्लियरिटी है। लेकिन ये कि भाई एक इनकी अगर बात करें तो इन्होंने एक बहुत अच्छी एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें ये एपिसोड 2 है जो कि इंफ्रा के ऊपर रोड्स के ऊपर है। और इनकी 1 जो है ना वो एक है मुझे लगता है ट्रेन के ऊपर या रेलवे के ऊपर, वो भी देखने वाली होगी। किसी ने भेजी थी अभी वो वीडियो देख। लेकिन ये कि इसमें ये सब कुछ दिखाया गया कि किस तरह गवर्नमेंट जो है ना वो दिन ब दिन इस चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। नहीं अब एक पीछे एक इलाकों पर आ जाए ना, एक साउंड वाली साइड पर आ जाए तो वहाँ पर एक काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट फोकस नहीं करती, खास करके जो बैक एक इलाके होते हैं ना, एक उनके एक नेचुरल की वजह से कि उधर नेचुरल रोड है, चलो ठीक है, कच्चे रोड उधर ठीक रहते हैं। लेकिन नहीं, अगर उनको मतलब कि अभी इतना है कि पहले मुश्किलात थी, सही उन्होंने मतलब कि इतना सफ़र लंबा करना पड़ा एक बसेस पर और अभी लोग ट्रैक्टर पर जा रहे थे, तो अब उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी जब रोड एक उनको अच्छा मिल भी रहा और अभी बने भी भाई बहुत रोड है। बिल्कुल, लेकिन भाई आप देख लो कि जो लास्ट उन्होंने ब्रिज दिखाया था कितना बड़ा ब्रिज है उन लोगों के लिए। और उसके अलावा मिनिस्ट्री के जो एक इसके अंडर एक मिनिस्ट्री काम कर रही है, वो उन्होंने वो इनसाइड जाकर दिखाया कि किस तरह एक प्लानिंग के तहत चीज़ें वहाँ पे दिन ब दिन जो है ना वो देखी जा रही है और उनकी निगरानी की जा रही है और आगे चीज़ें बन भी रही हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।